सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है साधना में निश्चयात्मक बुद्धि एवं लगन का होना अति आवश्यक है। सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, यदि हमें अपने ध्येय को प्राप्त करना है तो निश्चयात्मक बुद्धि एवं लगन इन दोनों गुणों का होना परम आवश्यक है। एक बार यदि लक्ष्य का निर्धारण हो गया हो और उचित मार्गदर्शन भी मिल रहा हो तो उस ओर बढ़ने हेतु योग्य कृति का होना अति आवश्यक है और उस कृति में निरंतरता बनाए रखने हेतु निश्चयात्मक बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, निश्चयात्मक बुद्धि एवं अनिश्चयात्मक बुद्धि। गीता में निश्चयात्मक बुद्धि को व्यवसायात्मिक बुद्धि एवं अनिश्चयात्मक बुद्धि को अव्यवसायात्मिक बुद्धि कहा गया है। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है एवं अनिश्चयात्मक बुद्धि अनेक दिशाओं की ओर ले जाने वाली होती है। अतः साधक ने निश्चयात्मक बुद्धि को प्राप्त करनी चाहिए। इसी निश्चयात्मक बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस तथ्य को अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। अर्थात कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली एवं अनंत होती हैं। अनिश्चयात्मक बुद्धि को अस्थिर बुद्धि कहा गया है। अस्थिर बुद्धि वालों के लक्षण का वर्णन करते हुए उसी अध्याय के अगले श्लोकों में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो सांसारिक दृष्टि से ज्ञानवान होते हैं एवं उनकी बुद्धि अनुसार स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन श्रृंगार युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफल प्रदान देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य भोग एवं ऐश्वर्य में लीन रहते हैं, उनकी बुद्धि अस्थिर रहती है। अतः साधकों ने साधना के आरंभिक काल में गुरु, उन्नत एवं कर्मठ साधकों के सत्संग में रहना चाहिए, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति स्वयं अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे में वे साधक की बुद्धि भेद कर सकते हैं और मैंने ऐसे अनेक साधकों के साथ होते हुए भी देखा है। जब हम यह निश्चय कर लेते हैं कि हमने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है तो उसे पूर्ण करने हेतु सर्व बाधाओं को पार कर कृति में सातत्य बनाए रखने हेतु दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। सामान्यतः सांसारिक जीवन में भी
लोग जब कोई कृति करते हैं या सीखते हैं तो उसके अंत तक मात्र 10% या उससे भी अल्प प्रमाण में व्यक्ति उसमें सातत्य रख पाते हैं। जैसे जितने शिशु बाल विहार की कक्षा में पढ़ाई आरंभ करते हैं, उनमें से कितने विद्या वाचस्पति अर्थात डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। इसका यदि अनुपात लगाएं तो वह 10% से भी अल्प होगा। साधना करना तो और भी कठिन है। इस मार्ग में प्रत्येक क्षण परीक्षा होती है और ऐसे में निश्चयात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति जो दृढ़ता एवं लगन से साधनारत रहता है, वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक टिक पाता है। साधना में सातत्य रखने हेतु हमसे जो साधना में उन्नत है, उनसे संपर्क में रहना चाहिए। साथ ही संत लिखित ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, नियमित सत्संग में जाना चाहिए एवं छोटे छोटे ध्येय निर्धारित कर उसे पूर्ण करते रहना चाहिए। इससे साधना में प्रोत्साहन मिलता है। जैसे इस सप्ताह सवेरे 15 मिनट पहले उठूंगा और अधिक नाम जप करूंगा। इस प्रकार के छोटे छोटे ध्येय को निर्धारित कर उसे साध्य करने पर साधक को आनंद मिलता है और वह उत्तरोत्तर ध्येय का निर्धारण कर उसे पूर्ण करने लगता है। जब तक मन है तब तक संकल्प और विकल्प की संभावनाएं बनी रहती हैं। बुद्धि मन से अधिक सूक्ष्म होने के कारण यदि बुद्धि से हम निश्चय कर लें तो मन में आने वाले विकल्पों को सहज ही दूर किया जा सकता है। साधना में 10 वर्ष तक निरंतरता से व्यष्टि और समष्टि स्तरों पर प्रयत्न करने वाले साधक नगण्य समान ही होते हैं और जो टिक जाते हैं उन पर ईश्वरीय कृपा अवश्य ही हो जाती है। अतः ध्येय का निर्धारण कर एकनिष्ठ होकर पूर्ण दृढ़ता के साथ प्रयत्न करते रहना चाहिए और जो ऐसा कर पाता है वही खरे अर्थ में क्षात्रवीर होता है। हमारे श्री गुरु ने ईश्वर प्राप्ति हेतु 3 आवश्यक घटक बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: आध्यात्मिक स्तर, अड़चने एवं तड़प। इन तीनों घटकों में आध्यात्मिक स्तर अर्थात पूर्व जन्मों में एवं इस जन्म में कुल अर्जित की हुई साधना एवं अड़चनों का महत्व मात्र 10-10% है और हमारी तड़प का महत्व 80% है। अर्थात यदि निश्चयात्मक बुद्धि के कारण एक साधक जिसका आध्यात्मिक स्तर 50% हो, परंतु यदि उससे योग्य क्रियमाण कर्म न हो रहा हो, तो 40% आध्यात्मिक स्तर वाला दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त साधक कुछ ही वर्षों में उस 50% आध्यात्मिक स्तर वाले साधक को साधना में पछाड़ सकता है। और प्रत्यक्ष में मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। सत्य तो यह है कि जो साधक ईश्वर को साक्षी मानकर तड़प के साथ साधना पथ पर अग्रसर होता है, ईश्वर भी उन्हें अपने कार्य हेतु चुनते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि तड़प किस प्रकार बढ़े। इस हेतु कुछ प्रयत्न किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। अपने अंतर्मन में साधना के संस्कार एवं महत्व को अंकित करें। इस हेतु संत की जीवनी से प्रेरणा लें एवं सत्संग में बताए गए तथ्यों को सातत्य से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना है और यह साधना द्वारा ही साध्य हो सकता है। यह अंतर्मन को बार बार बताएं। प्रतिदिन थोड़ा समय सांसारिक चिंता को छोड़ चिंतन को दें, क्योंकि विषय वासनाओं में लिप्त व्यक्ति को उससे आसक्ति निर्माण हो जाती है और उसका क्या परिणाम होता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की वासना उत्पन्न होती है और वासना पूर्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात भ्रांति निर्माण होती है और भ्रांति से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से निश्चयात्मक बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से
व्यक्ति का पतन होता है। अतः अपने विवेक को जागृत रखने हेतु चिंतन अवश्य करें एवं अपने मन और बुद्धि को ईश्वरीय अनुसंधान में लगाकर सात्विक रखें। मृत्यु उपरांत हमारे साथ सबसे सूक्ष्मतम वस्तु ही जा सकती है। धर्म और साधना सूक्ष्मतम है और हमारी सूक्ष्म जीवात्मा के साथ सरलता से जाती है और यह मृत्यु उपरांत की यात्रा को भी सुलभ करती है एवं शेष सभी सांसारिक वस्तु जो नश्वर होते हैं वह यहीं रह जाते हैं। अतः साधना का संचय करें। अधिकांश साधक अड़चने आने पर साधना छोड़ देते हैं। वस्तुतः यह उनकी शास्त्रवृत्ति एवं निश्चयात्मक बुद्धि के अभाव को दर्शाता है। साधना में आने वाली सभी प्रकार की अड़चनों पर साधक अवश्य ही मात पा सकते हैं। मात्र से उस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए एवं धैर्य और ईश्वर में श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। संत कबीरदास जी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अर्थात जो अपने ध्येय प्राप्ति में आने वाली अड़चनों के आगे हतबल हो जाता है उन्हें कभी यश नहीं मिलता। जैसे जिसे मोती चाहिए वह सागर के गहरे पानी में जाता है और जो सागर के किनारे बैठकर यह सोचता है कि कहीं पानी में उतरा और डूब गया तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति कभी भी मोती को नहीं पा सकते हैं। जैसे गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है वैसे ही साधना करने से व्यवहारिक और आध्यात्मिक अड़चनों की तीव्रता न्यून हो जाती है एवं मन आनंदित रहने लगता है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी योग्य प्रकार से साधना की है करुणा निधान परमेश्वर ने उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण की है। अतः दृढ़ता एवं लगन से साधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।